हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है। मैं नदीम। यार भाई, भारत ने बांग्लादेश की एयर स्पेस पर बैन ठोककर बांग्लादेशियों के पिछवाड़े में दे दिया खंड। क्या बोल रहे हो यार, स्पेस पे बैन ठोक दिया। अबे भाई हाँ, अगर बांग्लादेश का कोई भी जहाज भारत की एयर स्पेस में गलती से भी घुस गया तो ठोक दिया जाएगा। अच्छा, हिट का ऑर्डर है भाई। ये क्या बन गया? वो मोदी जी ने कर दिया। वो भाई यार साहब, ये तो वॉच करेंगे तभी यार। मोदी जी तो भाई फुल टर्मिनेटर मूड में आ हाँ चुके ना हैं। यार, मतलब हमने ऐसा मूड अमेरिका के खिलाफ देखा, पाकिस्तान के खिलाफ देखा, लेकिन आज बांग्लादेश भी इसमें आ गया। हम पहली दफा ये चीज देख रहे हैं। तो वॉच करते आखिर ये छोटा सा बंगाली ये कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएगा। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में वापसी हुई है और भारत का रुख भी बांग्लादेश को लेकर सख्त हुआ है, तब से बांग्लादेश एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है बांग्लादेश को बनाने में और बांग्लादेश में हुए अत्याचार से बांग्लादेशियों को छुटकारा दिलाने में। जिस व्यक्ति ने सबसे अहम भूमिका निभाई, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, पहले आंदोलन के दौरान उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और सरकारी दफ्तरों से उनकी तस्वीरें वगैरह हटाई गई। और अब एक और बड़ा फैसला इनको लेकर बांग्लादेश की सरकार करने जा रही है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब अपने सोने को गिरवी रखकर भारत से अनाज इस समय बांग्लादेश खरीद रहा है। वहीं भारत इस समय विचार कर रहा है कि किस तरह से बड़े एक्शन बांग्लादेश के ऊपर लिए जाएं और टेबल पर भारत के पास इस समय कई ऑप्शन मौजूद है जो कि आने वाले समय में बांग्लादेश के खिलाफ भारत उठा सकता है। अगर भारत ऐसे कदम उठाता है तो बांग्लादेश की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल खबरों की माने तो बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनिस की सरकार बांग्लादेश के करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर एक नई तस्वीर लाने की तैयारी कर रही है। मोहम्मद यूनिस शेख मुजीबुर रहमान का अस्तित्व बांग्लादेश से खत्म करना चाहते हैं। वह लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश को मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके और इसी के चलते वह बांग्लादेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए और साथ ही पुराने सभी बड़े नेताओं को खत्म करने के लिए ऐसा बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के नोट पर पहले जिन्ना की फोटो थी, लेकिन साल 1971 से बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उनके नोट पर छपी हुई है। लेकिन अब बांग्लादेश बैंक ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब नए डिजाइन को नोट पर छापा जाएगा। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नए नोट पर क्या होगा। बता दें कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि बांग्लादेश में जुलाई के महीने में हुए प्रोटेस्ट के सिंबल को नोट पर छापा जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि रिलीजन, लैंडमार्क, बंगाली कल्चर के एलिमेंट्स और छात्रों के द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित डिजाइन को तैयार करके नोट पर छापा जाए। दरअसल बांग्लादेश में जुलाई के महीने में रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद लगातार प्रोटेस्ट हुआ। उसी के बाद से बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस अब मोहम्मद यूनिस इस प्रोटेस्ट को नोट पर छापना चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस अब अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हाल ही में बांग्लादेश की सरकार की ओर से सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें शेख हसीना की पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया। इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि भारत के साथ चल रहे तमाम तरीके के एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि भारत बांग्लादेश पर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और सोशली तरीके से प्रेशर बना रहा है। इसके साथ ही भारत और शेख हसीना की सरकार के दौरान हुए तमाम एग्रीमेंट को कैंसिल करने की बात कही गई। साथ ही बांग्लादेश ने कोलकाता और त्रिपुरा से अपने डिप्लोमेट को वापस अपने देश बुला लिया है। ऐसे में दोस्तों लगातार भारतीय नागरिक भी अपनी सरकार से एक बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत को जल्द ही बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले अपने एयर स्पेस को बंद कर देना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के लिए मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वह होगा समुद्री रास्ता। इसके साथ ही बांग्लादेश
भारत पर तमाम तरीके से डिपेंड है, जिनमें ये भारत से देखो, और बांग्लादेश रास्ते कोई नहीं में है बांग्लादेश फल, के अनाज, पास। मेडिकल कहीं सेवाएं निकलने जाती का। है। हाँ। इन्हें भी सरकार को जल्द फैसला ये लेते तो हुए बंद कर देना बंद करो, चाहिए। हो इसके गया तो साथ ही सब सरकार कुछ की ओर से सब जारी कुछ बयान ठप में हो कहा भी गया है कि बांग्लादेश में हो रहे तमाम मुद्दों पर सरकार की नजर है और सरकार अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस मुद्दे पर एबेक्टिव हो गई है। उन्होंने हाल ही में वर्चुअल तरीके से लोगों को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनिस की सरकार पर नरसंहार ये का देख आरोप ना, लगाया। लंबे लंबे उन्होंने कटरपन कहा निकले हुए हैं। बांग्लादेश में मुल्ले। हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने की देख। भी जरूरत है। इसके बाद मोहम्मद यूनिस सरकार ने शेख हसीना की सभी स्पीच को बांग्लादेश में बैन कर दिया और कहा कि जो भी शेख कह रही है वह हेट स्पीच है। दूसरी ओर भारत ने अनाज के एक्सपोर्ट पर पिछले कई सालों से कई बार प्रतिबंध लगाए। ऐसे में बांग्लादेश में जिस तरह से अनाज की किल्लत हो रही है, उससे उभरने के लिए बांग्लादेश इलीगल तरीके का उपाय अपना रहा है। दरअसल इलीगल तरीके से बांग्लादेश सोने के बदले अनाज को भारत से ले रहा है। सोना आप दे रहे बाकायदा थे, अनाज खरीद स्क्रीन रहे पर थे। इसका आर्टिकल देख देख सकते ले। हैं। तस्कर ये भारत बगैरतों में की- सोना भेजते हैं और क्या बदले में बात है। चीनी, अनाज, प्याज जैसी भारत चीजें को बांग्लादेश सोना ले देने जाते पे आ हैं। बीएसएफ इस तस्करी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। भारत में सोने पर आयात शुल्क कम करने के बाद भी ये धंधा जारी है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जिस तरह से शेख इधर हुई मुजीबुर वीडियो रहमान खत्म भाई साहब। तुम्हें भारत ने पाला, लेकिन तुम बगैरतों को इज्जत रास ना आई। लेकिन आज देखो एरोस्पेस इनकी बंद होने जा रही है और तुम्हारे पास तो कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, अबे भगदड़ चारों मुल्ले- तरफ से घेरो। अबे वो बंगाली मुल्ले जो हैं, उन्हें हाँ। भगदड़ देखो भाई साहब। सारे मुल्ले एक जगह पे बैठे, वो कह रहे हैं इंडिया हम पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हमारी मार रहा है, तो भाई हमें इंडिया से रिलेशन बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। दिमाग देखो इनका, ये पाकिस्तान की तरह है। ये वही इनका गधों का दिमाग देखो कि पुत्रों, अगर तुम लोग और इंडिया से काम खराब करोगे तो इंडिया तुम्हारी और मारेगा। इंडिया तुम्हारी ऐसी मारेगा कि तुम लोग भाई साहब भूल जाओगे कि भाई साहब को हो क्या रहा है। और यार ये देख ले, सोना गिरवी रख के अनाज खरीद रहा है इंडिया से। सोना दे रहा है तो खाने की चीजें ले रहा है। ये देखें इनकी ये औकात है। औकात देखना, पैसा है कोई नहीं। और भाई साहब वो अक्कड़ ऐसी है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन भाई अब भाई साहब जिस तरह से एयरस्पेस बंद करने जा रहा है हाँ। इंडिया, उसके बाद अगर गलती से भी इनका जहाज निकलेगा बांग्लादेश से बाहर, क्योंकि निकलेगा तो सीधा जाएगा भारत के से, बिल्कुल। तो भाई साहब सीधा ठोका जाएगा। और चारों तरफ से इंडिया ही से गुजर के इसके जहाज जाते हैं। और कहीं से वो दूसरी तरफ समुंदर है, समुंदर है। समुंदर से किधर जाएगा, किसके अंदर घुसेगा जहाज? हाँ, चारों तरफ इंडिया से ही गुजर के जाता तो है। भाई मैं हैरान रह गया कि जिस देश ने इनको एक अलग आजादी पाकिस्तान से देखे, उसको आगे दिखाते हैं। ये देखना यार, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। मुल्लों के हो तो यार, यार भाई इनके इंडिया दिमाग मुल्लों के खोपड़ दिमाग है। सोचते नहीं कि हमें इंडिया ही सब कुछ दे रहा है। यकीन- वो उससे बोलते कि ये हमें हमें ये तलाकात खराब कर दे, हम और ऐसे जो अभी भी इंडिया का ही खा रहा है। मजे की बात है कि गेहूं वगैरह जो ले रहा है, हाँ। वो भी अपना सोना भारत को दे के ले रहा है यार। ये देख। ये चीज आप जरा सी सोचो। फिर मुल्ले सारे बैठे हैं भाई, मुल्लों की सोच और मैं कहता हूँ गधे की सोच में जरा भी फर्क नहीं है। वजह पाकिस्तानी की सोच, बांग्लादेशी की सोच एक जैसी है। एक जैसी। और एक भाई कामड़ दिमाग के, ये सोचते नहीं हमारे अच्छाई किस में। वो भाई साहब अब ये लोग कह रहे हैं इंडिया हम पे इतना प्रेशर डाला हुआ है हाँ। कि हमारी मार रहा है, हाँ। इससे अच्छा हम लोग इंडिया से रिलेशन खत्म कर दे। सोच ये दे, देख ये नहीं बोल रहे कि- कि भाई साहब हम इंडिया से रिलेशन अच्छे करें ताकि ताकि हमारे देश कुछ में अच्छा हो जाए, कोई चीज अच्छी हो जाए, प्रेश- अनाज सस्ता हो जाए, अनाज अच्छा ताकि मिले। प्रेशर हम पे ना डले। ये देख। लेकिन भाई साहब ये उल्टी चल रहे हैं। ये- मतलब कि भाई साहब ये तीर हवा में पकड़ो और अपने अंदर दे और दिया। यार, ये वो मुल्ले जो काम कर रहे बंदे हैं। मुजीबर रहमान के ना हुए, जो मुजीबर रहमान के ना हुए, जिसने सब कुछ दिया इंडिया के कहने पे, इंडिया ने सब कुछ दिया, उनके ना हुई, ये तो किसके होंगे फिर? ये सोचो ना। ये- उसकी इन्होंने तस्वीरें फाड़ के दी इनके अंदर जो हम पाकिस्तानियों ने डंडा दिया हुआ था ना, वो सही दिया हुआ था। यकीन उस मानो, टाइम पे ना। मैं अपनी आर्मी को बोलता था कि यार हमारी आर्मी ने चलो लेट्स सपोज गलत किया, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि भाई अगर हमारी आर्मी ने उधर जो किया ठीक किया। इनके अंदर डंडा दिया हुआ था ना, सही किया हुआ था। उस इनके टाइम- अंदर सही डंडा दे के रखना चाहिए था। बिल्कुल। ये तभी तो ये नहीं, अकड़ देखना इनकी। नहीं ना, अकड़ ऐसी है कि इनके अब पास बड़े इंडियन आर्मी को भी इनमें डंडा देना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान ने इनमें दिया था। बीएसएफ को तो मोदी जी ने इजाजत दी हुई है, जिधर से भी अगर गैर कानूनी अंदर दाखिल हो तो ठोक के रख दो ठोक इनको। दो। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तो बाय।